नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान में भारत की चाबार रेल परियोजना के बारे में और भी बहुत कुछ यहाँ पर हम जानेंगे। क्या है मामला, क्या है इशू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो गाइस, शुरू करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल स्टडी ऑनलाइन नीरज को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर द लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बात करते हैं आज के समय जो न्यूज़ चल रही है रिगार्डिंग टू चाबार योजना, जो कि शुरू हुई थी द हिंदू से। द हिंदू ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें बताया गया कि ईरान सरकार ने भारत को इस रेलवे प्रोजेक्ट से क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। तो भारत को रेलवे प्रोजेक्ट से क्यों ड्रॉप किया है, क्या है उसके रीजन, वो सारे हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बात करते हैं क्या है मामला शुरुआत से। 4 साल पहले भारत और ईरान के बीच जो बंदरगाह के चाबार बंदरगाह से जैदान तक के एक रेलवे प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई थी और इसमें साथ ही साथ इसे एक्सटेंड किया जाना था अफगानिस्तान तक। तो इस परियोजना से अब ईरान ने भारत को हटा दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको ड्रॉप कर दिया है, और साथ ही साथ बोला है कि अब वो खुद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई है द हिंदू के द्वारा। बात करते हैं शुरू से। तो गाइज, ये है हमारा प्यारा भारत, अगर हम देख पा रहे हैं तो दिस इज आवर इंडिया। ठीक है, और ये हमारा प्यारा भारत और ये है ईरान। ठीक है, तो यहाँ पर है चाबार पोर्ट, अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस मैप में, और ये है जैदान, जहाँ तक के ये रेल परियोजना ईरान के अंदर बनाई जानी थी और फिर इसके बाद ये एक्सटेंड होनी थी कहाँ पर, अफगानिस्तान पे। ठीक है, तो बात करते हैं क्या है चाबार रेल परियोजना। तो सबसे पहले गाइस, चाबार पोर्ट से लेकर जैदान तक की ये रेल परियोजना बनाई जाने वाली थी कहाँ, ईरान के अंदर, जो कि 628 किलोमीटर की चाबार जैदान रेल लाइन थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इससे आगे अफगानिस्तान के ज़रान सीमा तक के क्या किया जाना था, एक्सटेंड किया जाना था। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस मैप में, तो ये है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और यहाँ पर है ये हमारा क्या, ये बात करते हैं चाबार पोर्ट। ठीक है, इस चाबार पोर्ट से ये है जैदान, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जैदान तक के यहाँ पर ये ईरान के अंदर रेल परियोजना जानी थी, और फिर इसके आगे हम एक्सटेंड करते हैं तो ये ज़रान तक के जाती है अफगानिस्तान के, और उसके बाद फिर दिलाराम तक के ये क्या होने वाली थी, एक्सटेंड की जाने वाली थी। तो बात करते हैं 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान की यात्रा की थी, तब वहां पर क्या हुआ था कि एक त्रिपक्षीय, अगर हम बात करें व्यापारिक समझौता, या हम बात कर सकते हैं एक वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए, मध्य एशिया में व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए भारत ने क्या किया, एक त्रिपक्षीय समझौता किया, जो कि किसके बीच हुआ था, भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। और इस समझौते के तहत यहाँ पर क्या बनाया जाने वाली थी, ये चाबार रेल परियोजना स्टार्ट की जाने वाली थी। अगर हम बात करें पूरी परियोजना में लगभग 1.6 अरब डॉलर का यहाँ पर निवेश किया जाना था, और इस योजना को पूरा कौन करने वाला था, इंडियन रेलवे कंपनी इरकॉन यहाँ पर इसे क्या करने वाली थी, पूरा करने वाली थी। इरकॉन के जो इंजीनियर्स थे वो इस रेल परियोजना को कंप्लीट करने वाले थे। तो बेसिकली अगर इसकी डेडलाइन की बात करें तो 2022 तक ये प्रोजेक्ट क्या होना था, पूरा होना था। तो बात करते हैं क्यों ईरान ने परियोजना से भारत को यहाँ पर हटा दिया है, क्यों उसको छोड़ा है, इसके पीछे के रीजन की बात करते हैं। तो ईरान ने कहा है, भारतीय इंजीनियर्स ने कई बार साइट विजिट किया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काम शुरू नहीं हो पाया है और इसमें देरी की जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ईरान के द्वारा बोला गया है कि भारत ने अभी तक के इसके लिए कोई भी फंड अभी तक के यहाँ पर एलोकेट नहीं किया है, और कोई भी उसकी एक भी किस्त अभी तक के स्टार्ट नहीं किए। तो इसके अगर हम बात करें तो 2 पहलू देखे जा सकते हैं गाइस। पहला पहलू है यूएस से रिलेटेड और दूसरा पहलू है चीन से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं, 2 पहलू यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पहला है यूएस से रिलेटेड और दूसरा है चाइना रिलेटेड। तो पहले पहलू की अगर हम बात करते हैं तो यूएस ने ईरान पे काफी सारे सैंक्शंस लगा के रखे, काफी सारे प्रतिबंध लगा के रखे। तो हुआ क्या है एक्चुअली में, इन सब प्रतिबंधों के कारण कुछ प्रतिबंध में माफी जरूर दी गई है। जब ये रेल परियोजना की बात की गई थी तो यहाँ पर यूएस ने थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया, रिलीफ दे दिया कि यहाँ पर कुछ सैंक्शन हटा दिए गए। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो जो इंडिया की रेलवे कंपनीज है उसको यहाँ पर काफी सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, और काफी सारे यहाँ पर अगर हम बात करें मशीनरीज की जो जरूरत पड़ेगी, उन सब के लिए यहाँ पर जो इंपोर्ट वाली जो फैसिलिटी वो यहाँ पर इन सेक्शंस के कारण पॉसिबल नहीं हो पा रही है। और अगर हम बात करते हैं इन सब प्रतिबंधों को देखते ही भारत ने पहले ही क्या कर दिया है, ईरान से जो तेल आया थे वो पूरी तरीके से बंद कर दिया। दैट मीन्स अगर हम उसे बोले तो वो क्या कहलाता है, जीरो आउट है ना, पूरी तरीके से पहले इंडिया ने क्या कर चुका है, ये बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये एक पहलू माना जा सकता है। और दूसरे पहलू की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा पहलू देखा जा रहा है चीन और ईरान की जो विवादास्पद साझेदारी को हम बोल सकते हैं।
दोनों के लगभग 25 साल कंप्लीट होने वाले हैं, जिसके तहत क्या हो रहा है कि काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते होने की यहाँ पर संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और बोला भी जा रहा है कि जो चाबार बंदरगाह है ना, वहां पर चीन को भारत को पार करने के लिए पट्टे पर दिए जाने के एक चांसेस यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, अफवाह यहाँ पर उड़ी है। ठीक है, अब इन सब का रीजन क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर जो ईरान की तरफ से जो ये तो हमारा सेकंड फेज था, सेकंड पहलू था, बट ईरान ने जो कहा है कि प्रोजेक्ट फंडिंग में काफ़ी ज़्यादा देरी हुई है। बट अगर हम इन सारे तर्कों को अगर अलग हटा दें तो देखा जा सकता है ईरान और चीन के बीच लगभग $400 बिलियन के यहाँ पर एक बहुत महा डील होने वाली है। ठीक है, जिसके चलते देखा जा सकता है कि जो चाबार परियोजना है उससे भारत को बाहर किया जा रहा है, और यहाँ पर अब इसके बीच में कौन यहाँ पर एंट्री लेने वाला है, चाइना यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको एक इनडायरेक्ट फेज में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर चाइना की एंट्री होने वाली है। तो बेसिकली चाबार परियोजना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तरीके से अगर हम बात करें मध्य एशिया में जितने भी व्यापारिक जो ट्रांसपोर्ट के जो भी रास्ते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उसके लिए चाबार जो पोर्ट है, चाबार बंदरगाह है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर हम व्यापारिक तौर पर बात करें और रणनीतिक तौर पर बात करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो पाकिस्तान के जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पर उसको किसने, वहाँ पर कौन रोका हुआ है, वहाँ पर चीन को, वहाँ पर चीन ने विकसित किया है। ठीक है, तो ग्वादर पोर्ट जो है वो चीन के पास है, और ग्वादर पोर्ट और चाबार पोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर दूर की है। अगर हम देखते हैं यहाँ मैप में तो बेसिकली देखो, हम यहाँ से हमारा जो रास्ता हम स्टार्ट कर रहे थे कि यहाँ से हम जाते और इस तरीके से जो पूरी मध्य एशिया की जो पूरी यहाँ पर जितनी भी अरेबियंस जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इन सारी कंट्रीज में हम लोग हमारे व्यापार को बढ़ा पाए। ठीक है, और यहाँ से जो एक रास्ता निकल के आएगा वो यूरोपियन कंट्रीज में आने वाला है। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज में भी हमारा ये जो रास्ता होगा वो बहुत आसान हो जाएगा व्यापारिक समझौते के हिसाब से अगर हम देखें। बट यहाँ पर एक और जो दूसरा नजरिया अगर हम बात करें, जो चाइना ने यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो ये है ग्वादर पोर्ट और ये है चाबार पोर्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 350 किलोमीटर है, और ग्वादर पोर्ट पे जो हक है वो एक तरीके से चाइना का है। चाइना यहाँ पर सारी चीज देखता है, यहाँ पर चाइना ने इसे डेवलप किया है। तो इसके थ्रू अभी देखा जा रहा है कि जो इन दोनों की ईरान और चाइना की जो डील होने वाली है उसके तहत क्या होगा, अगर ये पोर्ट भी इसको मिल जाता है चाइना को, तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा झटका हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है आगे की अगर हम बात करें तो ईरान ने कहा है कि अब वो खुद इसको डेवलप करने वाला है। जो ईरान की नेशनल डेवलपमेंट फंड है उसके तहत $40 करोड़ की धनराशि को यूज करेगा, जो कि पहले कौन इसे करने वाला था, इरकॉन करने वाला था। तो अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका हो सकता है। बट एक ही साथ ये भी बात की जा रही है, ईरान ने साथ ही साथ एक बात और यहाँ पर कही है कि आगे व्यापारिक अवसर इंडिया के लिए खुले हुए हैं, हो सकता है आगे इंडिया को वापस यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया जा सकता है। तो उसके लिए उसने वैकल्पिक जो रास्ते हैं वो खोल रखे हैं। इस तरीके से ईरान ने भी यहाँ पर क्या किया है, अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है। तो गाइस ये थी ईरान और भारत के बीच की चाबार रेल परियोजना के बीच का रिलेशन और किस तरीके से ये हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या ईरान और चाइना का जो समझौता है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है, या इंडिया के लिए कोई भी अगर हम बात करें मूव हो सकता है। तो इसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।